Good morning students. Now we started the next topic is supplementary units. We discussed about the fundamental units in our previous class, and in fundamental units we discussed that there are three types of units basically. This is the mass, length and the time. But when we discuss in the unit system, in which we discuss the three types of unit system, MKS, CGS and the FPS, then these three systems are confusable for a person for measuring the any physical quantity. Why? क्यों ये कंफ्यूज कर रहे थे? क्योंकि जब हम मेजरमेंट कर रहे हैं, जैसे सपोज दैट वी हैव एन ऑब्जेक्ट एंड वी मेजर इट्स लेंथ, तो अब वो लेंथ फीट में भी मेजर हो सकती है, वो लेंथ सेंटीमीटर में भी मेजर हो सकती है और वो लेंथ मीटर में भी मेजर हो सकती है। तो कहने की बात यहाँ पर ये है कि उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए वी मॉडिफाई अ सिस्टम एंड क्रिएट अ न्यू सिस्टम. दिस इज द SI यूनिट सिस्टम एंड दिस SI यूनिट सिस्टम इज कॉल्ड द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट. This is the international system of unit, and in international system of unit we have seven fundamental quantities. We have seven fundamental quantities. Seven fundamental quantities are which? First one mass, length, time. ये जो three quantities थी ये तो previous थी. इसके अलावा four new quantities इसके अंदर हमने ऐड की. This is the electric current, temperature, amount of substance and the luminous intensity. So these are the seven fundamental quantities which are expanded, या यूं कह सकते हैं कि which are abandoned in SI unit system. Got it? Okay. But इन seven fundamental quantities के साथ साथ two quantities और होती हैं, two units और होती हैं जिन्हें हम supplementary units कहते हैं. We have a two supplementary units और two supplementary quantities. यानी SI सिस्टम के अंदर टोटल क्वांटिटीज कितनी हो गई? 9 में से 7 क्वांटिटीज तो है आपकी फंडामेंटल और 2 क्वांटिटीज हैं आपकी सप्लीमेंट्री. तो इनको थोड़ा सा हम समझेंगे. तो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज की हम क्या बात करते हैं कि बिसाइड्स द अबव मेंशन 7 यूनिट्स वी हैव द 2 सप्लीमेंट्री बेस यूनिट्स, एंड 2 सप्लीमेंट्री बेस यूनिट्स कौन कौन सी है हमारी? फर्स्ट वन इज द रेडियन, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं रेड से. रेडियन इज जनरली यूज्ड फॉर मेजरिंग द एंगल. देखिए अभी तक आप फैमिलियर होंगे कि एंगल को मेजर किया जाता है डिग्री में. डेफिनेटली अभी तक जितना भी आप लोगों ने पढ़ा है उसमें आप फैमिलियर होंगे कि नहीं, एंगल को हम मेजर करते हैं डिग्री में. तो फिर डिग्री और रेडियन क्यों लिया गया? तो देखिए एक चीज होती है कि अगर आपके पास 2 वे हैं, एक वे आपके पास में इजी है और एक वे आपके पास में टिपिकल है, डिफिकल्ट है, then we choose the difficult way. Why? Because this difficult way makes our life easier. जितना आप डिफिकल्ट वे पे चलेंगे आपकी लाइफ उतनी इजियर होती चली जाएगी. ठीक है. तो सिमिलरली वैसे के वैसे जब हम डिग्री की बात करते हैं तो डिग्री हमारे लिए इजी है, तो उसे शुरू में हम अडॉप्ट कर लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट एक डिग्री का ही दूसरा ट्रांसफॉर्म है रेडियन, जो हमारे फिजिक्स में एवरी पार्ट पे एवरी प्लेस पर काम आएगा. तो हम रेडियन को यहाँ कंसिडर करते हैं. ठीक है. और डिग्री और रेडियन में डिफरेंस क्या होता है ये भी मैं आपको एक बार बता देता हूं कि व्हाट इज द डिफरेंस इन बिटवीन द डिग्री एंड रेडियन. तो यहां पर हम ये कहते हैं कि 1 रेडियन, अगर हमें रेडियन और डिग्री के अंदर रिलेशन निकालना है तो रिलेशन कैसे निकलता है कि 1 रेडियन इक्वल्स टू 2 पाई बाय 180 डिग्री. यानी अगर 1 रेडियन को हम डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो 1 रेडियन इक्वल्स टू 2 पाई बाय 180 डिग्री. ओके. अब जैसे मैंने आपसे कहा कि 60 रेडियन, या फिर यहां पर हम कहते हैं कि थोड़ा सा हम चेंज करते हैं. 1 डिग्री इक्वल्स टू पाई बाय 180 रेडियन. ये इसका होता है कॉन्सेप्ट. 1 डिग्री इक्वल्स टू पाई बाय 180 रेडियन. अब मैंने आपसे कहा कि कन्वर्ट द 60 डिग्री इनटू रेडियन. तो 60 डिग्री को जब आप रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो पाई बाय 180 इनटू 60, तो 60 से 180 3 टाइम, तो पाई बाय 3 रेडियन. तो यानी 60 डिग्री कन्वर्टेड इनटू द रेडियन, एंड रेडियन
मैं कैसे एक्सप्रेस किया मैंने इसको, दिस इज द π/3 रेडियन। तो एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा कि रेडियन जो भी एंगल है, एंगल की फॉर्म में यहाँ हमेशा पाई को यूज में लिया जाएगा। जैसे पाई रेडियन, 2 रेडियन, 3 रेडियन। मैंने आपसे कहा 90 डिग्री को रेडियन में लिख के बताओ, तो यहाँ जब 90 डिग्री लोगे आप, तो 90 डिग्री इक्वल्स टू π/180 इंटू 90, तो दैट इज π/2 रेडियन। ओके, तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि जब हम 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स ले रहे हैं, जो अबाउट 7 यूनिट्स थी, उनके अलावा जब हम 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स पे आते हैं, तो वी डिस्कस द 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स एंड फर्स्ट यूनिट इन सप्लीमेंट्री यूनिट इज रेडियन। दिस इज रेडियन। और रेडियन हमेशा किसकी यूनिट होती है, तो रेडियन यूनिट होती है आपकी प्लेन एंगल। दिस इज द यूनिट ऑफ प्लेन एंगल। ओके, अब प्लेन एंगल को कैसे समझे, देखिएगा, वी हैव अ स्क्वायर, ठीक है, बहुत वेल नोन है स्क्वायर आप लोगों के लिए, बहुत अच्छी तरह आप समझते हैं स्क्वायर को। अगर मैं आपसे क्वेश्चन करता हूं कि स्क्वायर का एंगल, ईच एंगल कितना होता है, देन यू गिव आंसर इजीली दैट ईच एंगल इज 90 डिग्री। क्या बोलेंगे आप, ईच एंगल इज 90 डिग्री, डेफिनेटली, ठीक है। और अगर मैं इससे कहता हूं कि आप रेडियन में क्या बोलेंगे इसको, देन 90 डिग्री इक्वल्स टू π/2 रेडियन। ओके, तो स्क्वायर की जब हम बात करते हैं, तो इन केस ऑफ द स्क्वायर द एवरी एंगल बिकम्स सेम एंड इट मेक्स अ π/2 रेडियन। तो अब जब यहां पर हम रेडियन को डिफाइन करते हैं, तो रेडियन को हम कैसे डिफाइन करते हैं कि वी टेक अ सेंटर पॉइंट O, एक सेंटर पॉइंट O हमने लिया। ओके, यहां से हमने एक R रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ किया। This is the R radius circle. Okay, now we take another radius, radius तो सेम रहेगी R, and this angle is suppose d theta। ये एंगल कितना है आपका, d theta। Then this d theta is called the plane angle। देखिए, इस चीज को थोड़ा समझना पड़ेगा, मैं आपको थोड़ा सा आपको समझा देता हूं कि प्लेन का मतलब होता क्या है। प्लेन का मतलब समझाने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि एक चींटी है, एक चींटी एक तार के ऊपर चल रही है, एक वायर के ऊपर चल रही है। अगर वो चींटी वायर के ऊपर चल रही है, तो मैं अगर आपसे पूछता हूं व्हाट इज द डायरेक्शन या व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ दिस आंट, तो आपका आंसर होगा सर 1 डायमेंशन। व्हाई यू से 1 डायमेंशन, बिकॉज द डायरेक्शन ऑफ दिस आंट इज इन 1 डायरेक्शन। जितनी डायरेक्शन में कोई भी चीज होती है वो उतनी ही डायमेंशन वाली होती है। तो अगर वो चींटी इस पर चल रही है, देन इट इज कॉल्ड द 1 डायमेंशन। अगर मैं इस वायर को यूं खड़ा कर दूंगा तो चींटी यूं जाएगी, दिस इज अगेन 1 डायमेंशन। अगर मैं इसको यूं कर दूंगा, दिस इज अगेन 1 डायमेंशन। ओके, तो डायरेक्शन डिनोटेड द डायमेंशन। ओके, अब मैं एक बात करता हूं कैरम बोर्ड की। हम किसकी बात कर रहे हैं, कैरम बोर्ड। आप सबने जनरली खेलते हैं, देख रखा है सब। तो कैरम बोर्ड के अंदर जो स्ट्राइकर होता है, उस स्ट्राइकर का मूवमेंट कितनी डायरेक्शन में हो सकता है, सोचिए। सपोज दिस इज द कैरम बोर्ड, दिस इज कैरम बोर्ड। इस कैरम बोर्ड में एक स्ट्राइकर है, तो इस कैरम बोर्ड में जो स्ट्राइकर है, इस स्ट्राइकर का मूवमेंट कितनी डायरेक्शन में हो सकता है, तो आप क्या कहेंगे कि सर दिस डायरेक्शन और दिस डायरेक्शन। भाई ये तो पैरेलल है ना आपस में, ये भी पैरेलल है, तो डायरेक्शन तो यही होगी, या तो ये या तो लेंथ या ब्रेड्थ। Okay, so that means this striker move in the 2 direction, so it is called the 2 dimension। इसको क्या बोलेंगे हम, 2 डायमेंशन। और 2 डायमेंशन टर्म्स जितनी भी होती हैं वो सब प्लेन होती है, ध्यान रखना, इनको हम प्लेन बोलते हैं। यानी अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ प्लेन, तो प्लेन इज मेड बाय द 2 डायरेक्शंस, इट इज कॉल्ड द प्लेन। ओके, अब प्लेन एंगल की अगर मैं बात कर रहा हूं, तो प्लेन एंगल का मतलब ये हो गया कि 2 साइड्स के बीच में जो एंगल बनेगा वो प्लेन एंगल है। जैसे ये हमने यहाँ पे एक सिंपल सा ये एक एंगल बनाया, दिस इज थीटा, तो ये एंगल कौन सा एंगल कहलाएगा, दिस इज कॉल्ड द प्लेन एंगल। समझ रहे मेरी बात को। तो यहाँ पर हमने क्या किया कि सेंटर O लिया, सेंटर O से R रेडियस का हमने एक सर्कल ड्रॉ किया, और इस सर्कल के यहाँ पर ये जो एंगल बना, दिस एंगल इज कॉल्ड द प्लेन एंगल। अब ये जो चीज है, ये वाली, ये क्या कहलाएगी आपकी आर्क। क्या बोलेंगे इसको, इसको क्या बोला जाएगा, आर्क। और इस आर्क को हम किससे डिनोट करते हैं, ds से डिनोट कर देते हैं यहाँ पर, तो डिनोटेड बाय ds। तो अब आपके पास में 3 क्वांटिटीज हो गई, d थीटा इज द प्लेन एंगल, r इज द रेडियस एंड ds इज इट्स आर्क।
अब हम रेडियन को डिफाइन करते हैं कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रेडियन, समझिएगा ध्यान से। तो रेडियन को जब हम डिफाइन करते हैं तो यहाँ पर हम सबसे पहली चीज तो ये कहते हैं कि रेडियन इज द यूनिट ऑफ प्लेन एंगल, यानी यहाँ पर जो ये प्लेन एंगल बन रहा है रेडियन उसकी यूनिट होती है। तो पहली चीज तो हम यहाँ पर लिखते हैं कि इट इज द यूनिट ऑफ प्लेन एंगल। फर्स्ट थिंग तो हमने ये लिखी, अगर हमें प्लेन एंगल डिफाइन करना है देन इट इज द यूनिट ऑफ प्लेन एंगल। ओके, अब यहां पर हम कहते हैं कि प्लेन एंगल को हम डिफाइन कैसे करें, कि अगर हमें प्लेन एंगल को डिफाइन करना है तो प्लेन एंगल होगा क्या। तो प्लेन एंगल को जब हम डिफाइन करते हैं तो प्लेन एंगल के लिए हम बोलते हैं कि 1 रेडियन, समझिएगा ध्यान से, 1 रेडियन इज एन एंगल, 1 रेडियन इज एन एंगल सबटेंडेड। सबटेंडेड का मतलब क्या होता है, बनाना, बनाया गया, मैक्स। तो 1 रेडियन इज एन एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ सर्कल। ये सेंटर ऑफ सर्कल पे बन रहे हैं एट द सेंटर ऑफ सर्कल। तो 1 रेडियन इज एन एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ सर्कल बाय एन आर्क। कौन बना रहा है, आर्क बना रही है ना, सोचिएगा आर्क ही ने बनाया ये एंगल, आर्क से यहां और यहां, तो इस आर्क का एंगल है। तो सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ सर्कल बाय एन आर्क ऑफ लेंथ इक्वल टू इट्स रेडियस। दोबारा डिफाइन कर रहा हूं, 1 रेडियन इज एन एंगल सबटेंडेड एट इट्स सेंटर बाय एन आर्क ऑफ लेंथ इक्वल्स टू इट्स रेडियस। ये आर्क यहां पर एंगल बना रही है, कितनी लेंथ पर, आर रेडियस, लेंथ पर एंगल बना रही है। और एक बहुत सिंपल सा फॉर्मूला भी आप लोगों ने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा कि एंगल इक्वल्स होता है आर्क बाय रेडियस, यही होता है। तो यहां पर डी थीटा इक्वल्स टू डी एस बाय आर। तो ये आपका प्लेन एंगल कहलाता है, इसको हम प्लेन एंगल कहते हैं और इसकी यूनिट क्या होती है, रेडियन। क्लियर है, ठीक है। एक बार और डिफाइन कर दूं मैं, तो यहां पर हम कहते हैं कि 1 रेडियन इज द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ सर्कल। 1 रेडियन इज एन एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ सर्कल बाय एन आर्क ऑफ लेंथ इक्वल टू इट्स रेडियस। तो डी थीटा इक्वल्स टू हो गया आपका ds बाय आर रेडियन। तो ये आपका 1 रेडियन का डेफिनेशन हो गया। 1 रेडियन इज द सप्लीमेंट्री यूनिट एंड किसकी यूनिट है, ये प्लेन एंगल की यूनिट है। प्लेन किसे कहते हैं, जो 2 डायरेक्शन में बनता है उसे हम प्लेन कहते हैं। ओके, क्लियर। ओके, तो जितने भी एंगल है 60 डिग्री, 90 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 120 डिग्री, ये सब कौन से एंगल है, प्लेन एंगल है, क्योंकि 2 डायरेक्शंस के 2 साइड्स के बीच में बनते हैं, इसलिए ये सब प्लेन एंगल कहलाते हैं। प्लेन एंगल को आप डिग्री में कन्वर्ट कर, डिग्री में बोलते हैं, और मैं किस में ले जा रहा हूँ इन्हें, रेडियन में। और डिग्री और रेडियन का रिलेशन मैंने आपको बता दिया है, आगे भी हम पढ़ेंगे, वापस एक बार बता देता हूँ। 1 डिग्री इक्वल्स होता है π/180 रेडियन। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, ये इनका रिलेशन होता है। ओके, नाउ वी डिस्कस द सेकंड सप्लीमेंट्री यूनिट। सेकंड सप्लीमेंट्री यूनिट क्या है, उसको समझिएगा थोड़ा। ओके, नाउ द सेकंड सप्लीमेंट्री यूनिट इज द सॉलिड एंगल। अब आप कहेंगे सर प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल में डिफरेंस क्या होता है। मैं एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल आपसे पूछता हूं, क्या बेंगल और फुटबॉल दोनों सेम है? सेम से मतलब दोनों डायमेंशनली सेम है या अलग अलग? पहले हम इस चीज पे डिस्कस करेंगे। बेंगल एंड द फुटबॉल आर सेम और नॉट? बोलिए, नॉट। क्यों नॉट? क्योंकि जब हम बेंगल की बात करते हैं तो बेंगल एक सर्कल है, ठीक है, और जब फुटबॉल की बात करते हैं तो फुटबॉल एक स्फेयर है। स्फेयर हैव अ वॉल्यूम बट बेंगल हैव नो वॉल्यूम, सर्कल हैव नो वॉल्यूम।
तो सॉलिड चीज कौन है? सॉलिड को अगर मैं यूं कहूं तो एक क्लोज्ड बॉडी, एक क्लोज्ड कॉन्फ़िगरेशन, इट इज द सॉलिड। एक बहुत सिंपल सा एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग यहाँ पर सॉलिड एंगल को समझने से पहले। मैंने पेपर लिया, पेपर ये, ठीक है, ये हमने एक पेपर लिया और यहाँ आई है, मतलब कोई इस चीज को देख रहा है, पेपर को देख रहा है, तो मैं आपसे कहता हूं कि पेपर उस आई पर कितना एंगल बनाएगा? तो आप कहोगे सर पेपर आई पर एंगल कैसे बनाएगा? आई तो पेपर को पूरा का पूरा ही देखेगी। वास्तव में अगर हम कोई पेपर सामने रख देते हैं तो आई तो उस पेपर को पूरा का पूरा ही देखेगी, तो एंगल कैसे पता लगेगा? ठीक है, अब इसको थोड़ा सा हम यूं समझें कि जैसे यहां पर दिस, ओके, तो यहां की अगर हम बात करते हैं तो इस जगह पर ये एंगल आपका बन गया दिस वन। तो यहां पर ये कोई एंगल क्रिएट करेगा, डेफिनेटली एंगल क्रिएट करेगा। और यहां से अगर इधर देखते हैं तो ये एंगल क्रिएट करेगा, ये एंगल क्रिएट करेगा। तो कहने का मतलब यहां पर ये हुआ कि इस आइस पे टू डायरेक्शन से, टू साइड से एंगल क्रिएट हो। अब आप कहोगे सर टू साइड से एंगल कैसे क्रिएट है? बट टू साइड से हम कैसे कह सकते हैं कि एंगल क्रिएट होगा? टू साइड से तो पॉसिबल ही नहीं, और टू साइड से अगर एंगल क्रिएट हो भी गया तो हम उसे मेजर कैसे करेंगे? सबसे पहली बात तो कि हमने अगर टू साइड से एंगल क्रिएट कर भी दिया तो हम उसे मेजर कैसे करेंगे? ठीक है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर इसका जो पेपर है, इस पेपर पर यहाँ आई की जगह पर एक टॉर्च रख देते हैं, समझिएगा, एक टॉर्च रख देते हैं, और टॉर्च रख देते हैं और टॉर्च से इस पर एक लाइट डालते हैं। तो जब टॉर्च से हम इसके ऊपर लाइट डालेंगे तो इस पेपर का एक प्रोजेक्शन बनेगा, एक इसकी इमेज बनेगी पीछे स्क्रीन पे। क्या बनेगी? एक इमेज बनेगी। कहां बनेगी? पीछे स्क्रीन पे, इस तरह से एक इमेज बनेगी। ठीक है, अभी मैंने इससे प्रीवियसली आपको एंगल फाइंड आउट करने के लिए क्या बताया था कि एक सर्कल बना लो। ठीक है, तो यहां पर हम एक सर्कल ड्रॉ करते हैं, इसको सेंटर मान के, इसको सेंटर मान के जब हमने एक सर्कल ड्रॉ किया तो ये सर्कल कुछ इस तरह से ड्रॉ होगा, और यहां पर ये जो रेस पीछे जा रही है, जो प्रोजेक्शन बना रही है पेपर का इस वाले पार्ट पे, दिस ये, ठीक है, तो यहां पर ये जो प्रोजेक्शन बना इस पार्ट का, ये वाला, तो ये प्रोजेक्शन क्या बना? इसका एरिया, क्योंकि अब आर्क नहीं रही, क्योंकि पेपर का प्रोजेक्शन तो पेपर ही बनेगा, तो पेपर का तो एरिया निकाल सकते हो ना भाई। पेपर की जो परछाई बनेगी वो तो पेपर जैसी बनेगी ना, स्क्वायर है तो स्क्वायर ही बनेगा, तो स्क्वायर का तो एरिया निकलेगा। तो वो हमने क्या कंसीडर कर लिया? DA, दिस इज द एरिया। ओके, और ये जो एंगल था, ये पूरा का पूरा एंगल, दिस वन, इसको हमने डिनोट कर दिया d ओमेगा से, इसको बोलते हैं d ओमेगा, और ये d ओमेगा इज कॉल्ड द सॉलिड एंगल। ये d ओमेगा क्या कहलाएगा? इट इज कॉल्ड द सॉलिड एंगल। तो अब ये रेडियस आर, ये रेडियस आर, ठीक है, तो जब हम यहां पर वही वापस d ओमेगा की हम वैल्यू निकालते हैं, तो अब d ओमेगा की वैल्यू क्या निकल के आती है? देखिएगा, सॉलिड एंगल है, सिंपल। अब समझिएगा, टू डायमेंशन में सिंगल रेडियस थी, यहां पर अगर मैं सॉलिड लेता हूं तो सॉलिड 3D में चला जाता है। स्फेयर की अगर मैं बात करता हूं तो स्फेयर इज 3D, 3 डायमेंशनल है, क्योंकि उसका वॉल्यूम निकल रहा है। वॉल्यूम में लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट, 3 चीजें होती है, तो 3 साइड्स हो गई। 3 साइड्स मतलब 3 डायमेंशन, 3 डायमेंशन है, तो यहां पर DA बाय R स्क्वायर। तो ध्यान रखिएगा, 3D के अंदर हमेशा रेडियस का स्क्वायर लेते हैं, आर्क नहीं लेंगे, आर्क की जगह होगा एरिया बाय रेडियस का स्क्वायर। तो d ओमेगा इज द सॉलिड एंगल एंड इट्स वैल्यू इज DA बाय R स्क्वायर। अब अगर मैं इसको डिफाइन करता हूं तो सबसे पहली चीज तो हमें ये समझना पड़ेगा कि सॉलिड एंगल रिप्रेजेंट किसको करता है। जैसे मैंने बताया था अभी आपको कि जो रेडियन होता है, रेडियन हमेशा डिनोट करता है प्लेन एंगल। तो अब सबसे पहले तो इसकी यूनिट क्या है?
सॉलिड एंगल लिख तो दिया मैंने यहां पर। तो सॉलिड एंगल की जो यूनिट होती है वो होती है स्टेरेडियन। हम डिफाइन भी इसे करेंगे स्टेरेडियन। प्लेन एंगल के लिए यूनिट क्या होती थी? रेडियन। और सॉलिड एंगल के लिए यूनिट क्या होगी? स्टेरेडियन। ठीक है, और स्टेरेडियन दैट इज डी ओमेगा जो रिप्रेजेंट कर रहा है। तो स्टेरेडियन को जब हम डिफाइन करते हैं तो स्टेरेडियन होता क्या है? शॉर्ट में हम लिखते हैं एस आर। स्टेरेडियन रिप्रेजेंटेड बाय द एस आर। तो स्टेरेडियन को जब हम डिफाइन करेंगे तो स्टेरेडियन को हम कैसे डिफाइन करते हैं कि इट इज द एंगल। सबसे पहले तो भाई इट इज द यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल, पहली लाइन तो ये आ जाएगी, इट इज द यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल। अब इसको जब हम डिफाइन करेंगे तो सेम लैंग्वेज जो हमने पहले लिखी थी कि 1 स्टेरेडियन इज द सॉलिड एंगल, 1 स्टेरेडियन is the solid angle subtended at the center of the sphere। पहले क्या था? of the circle। subtended at the center of the sphere। ठीक है, by its surface, पहले कौन थी? arc। by its surface whose area is equals to is the square of the radius of sphere। जिसका एरिया स्क्वायर ऑफ रेडियस के इक्वल है उसे हम सॉलिड एंगल कहेंगे या उसे हम स्टेरेडियन कहेंगे। वापस, द स्टेरेडियन इज द सॉलिड एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ ए स्फीयर बाय इट्स सरफेस हुज एरिया इज इक्वल्स टू स्क्वायर ऑफ द रेडियस ऑफ द स्फीयर। ठीक है, तो जब हम यहां पर इस डी ओमेगा को रिप्रेजेंट करेंगे तो डी ओमेगा इज डी ए बाय आर स्क्वायर स्टेरेडियन। तो दिस इज द सॉलिड एंगल। तो अब अगर आपसे कहा जाए कि 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज कौन कौन है, तो 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज होगी आपकी प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। ओके, और अगर आपसे पूछा जाए कि 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स कौन कौन है, तो आपकी 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स होगी रेडियन एंड स्टेरेडियन। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा हमें चेंजेस आपको ये करना है कि सप्लीमेंट्री यूनिट्स में जो स्टेरेडियन है उस स्टेरेडियन का जो डायग्राम है वो गलती से कहां चले गया है? वो एडवांटेजेस ऑफ एसआई यूनिट सिस्टम में चले गया है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, एडवांटेजेस ऑफ एसआई यूनिट सिस्टम में जो डायग्राम है वो डायग्राम आपको स्टेरेडियन में बनाना है। ठीक है, तो उसे उठाकर स्टेरेडियन में सेट कर दीजिएगा या वहीं ब्रैकेट में लिख दीजिएगा कि दिस डायग्राम रिलेटेड टू द स्टेरेडियन। तो मेरे हिसाब से ये दोनों चीजें ढंग से समझ में आ गई होगी कि रेडियन और स्टेरेडियन, रेडियन मैक्स इन 2 डायमेंशन एंड स्टेरेडियन मैक्स इन 3 डायमेंशन। ओके, नाउ वी टेक द एडवांटेजेस ऑफ एसआई यूनिट सिस्टम। भाई हम एसआई यूनिट सिस्टम को ले रहे हैं, लेकिन एसआई यूनिट सिस्टम का एडवांटेज क्या है? क्या क्या एडवांटेजेस हैं एसआई यूनिट सिस्टम को काम में लेने के? क्या क्या एडवांटेजेस आते हैं? तो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल ये है कि इट इज द इंटरनेशनली एक्सेप्टेड, यानी हर जगह पर यहां पर इस एसआई यूनिट सिस्टम को हर जगह पर प्रेफरेंस दे दी गई है। जितने भी साइंटिफिक रिसर्चर थे, साइंटिस्ट थे, उन सब ने इसको एक्सेप्ट कर लिया है। तो इट इज द इंटरनेशनली एक्सेप्टेड, दिस इज द फर्स्ट एडवांटेज एंड इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवांटेज, क्योंकि कहीं भी आप जाएंगे तो आपको जो मेजरमेंट मिलेगा वो हर जगह पर मेजरमेंट सेम मिलेगा, इसीलिए हम कहते हैं इट इज द इंटरनेशनली एक्सेप्टेड। ओके, सेकेंड वन हम कहते हैं इट इज अ रेशनल यूनिट सिस्टम। रैशनल यूनिट सिस्टम का मतलब क्या है कि यहाँ पर जब हम किसी भी यूनिट सिस्टम की हम बात करते हैं, चाहे वो एमकेएस हो, चाहे वो सीजीएस हो, चाहे वो एफपीएस हो, चाहे जैसे एसआई यूनिट सिस्टम की हम बात करते हैं, तो एसआई यूनिट सिस्टम इज अ रेशनल यूनिट सिस्टम। मतलब ये कंपैरिजन से क्रिएट होता है। तो कंपैरिजन से क्रिएट होने का मतलब क्या है? अगर आपसे मीटर की बात करते हैं तो यू कंपेयर, जैसे मैंने आपसे कहा व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस, तो आप कहेंगे सर 20 सेंटीमीटर। किससे कंपेयर किया? स्केल से। मैंने आपसे कहा व्हाट इज द वेट ऑफ दिस 50 ग्राम, किससे कंपेयर किया? वेट से। तो रैशनल यूनिट सिस्टम का मतलब होता है कंपैरिजन।
कंपैरिजन अगर आप करोगे तो एक्यूरेसी बढ़ेगी, तो इट इज अ रैशनल यूनिट सिस्टम। तीसरी चीज है इट इज अ कोहेरेंट यूनिट सिस्टम। कोहेरेंट का मतलब होता क्या है? कोहेरेंट का मतलब होता है कि एरर पॉसिबिलिटीज क्या होती है? नल एंड वॉइड। एरर पॉसिबिलिटीज नल होती है, इसलिए इस सिस्टम को हम कहते हैं कोहेरेंट सिस्टम, कोहेरेंट यूनिट सिस्टम। ओके, इट इज अ मैट्रिक सिस्टम। मैट्रिक सिस्टम इट इज अ बिग सिस्टम, बिग मेजरमेंट इससे किए जा सकते हैं ऐसा यूनिट सिस्टम से। स्मॉल यूनिट्स के लिए मतलब बिग यूनिट्स जितनी भी हैं, बिग मेजरमेंट जितने भी हैं, वो इजीली इससे किए जा सकते हैं, इसलिए इसको मैट्रिक यूनिट सिस्टम कहते हैं। ठीक है, ये क्लोजली रिलेटेड है सीजीएस और एमकेएस सिस्टम से। मैंने पहले ही बताया था कि एसआई यूनिट सिस्टम इज द मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ द एमकेएस सिस्टम। तो एमकेएस और सीजीएस क्लोजली रिलेटेड होते हैं, तो इट इज अ क्लोजली रिलेटेड विद द सीजीएस एंड द एमकेएस सिस्टम। ओके, और यहाँ पर जो डेसिमल सिस्टम्स होते हैं, डेसिमल सिस्टम्स का यूज भी हम इसमें आराम से कर सकते हैं, यानी डेसिमल सिस्टम यहाँ पर इससे मोर फ्रेंडली होता है, मोर फ्रेंडली यहाँ पर यूज किया जा सकता है ऐसे सिस्टम के अंदर डेसिमल सिस्टम को। तो ये 6 एडवांटेजेस हैं जो एसआई यूनिट सिस्टम के एग्जांपल्स या एडवांटेजेस। ओके, अब यहाँ हम बात करते हैं अदर इंपॉर्टेंट यूनिट्स ऑफ लेंथ। अभी तक तो हम मीटर, सेंटीमीटर, फुट की बात कर रहे थे, लेकिन अब कुछ इंपॉर्टेंट यूनिट्स होती हैं लेंथ की जो काम में आती हैं। तो अदर इंपॉर्टेंट यूनिट्स ऑफ लेंथ। तो अदर इंपॉर्टेंट यूनिट्स ऑफ लेंथ की हम बात करते हैं, तो जितनी लार्ज डिस्टेंसेज है, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे प्लेनेट की डिस्टेंस देखनी है। अब ऐसा तो है नहीं कि प्लेनेट की डिस्टेंस देखने के लिए मैं इंची टेप लेकर 1 2 3 4 5 6 सालों लग जाएंगे वहां तक पहुंचते पहुंचते। 1 पीढ़ी 2 पीढ़ी 10 पीढ़ियां खत्म हो जाएगी, तब तक भी नहीं पहुंच पाएंगे, एक्यूरेसी खत्म हो जाएगी। तो लॉन्ग डिस्टेंस मेजरमेंट जो होते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस मेजरमेंट इन यूनिट से नहीं किए जा सकते। आप मीटर, किलोमीटर इनको काम में नहीं ले सकते, तो फिर लॉन्ग डिस्टेंसेस को मेजर करने के लिए हम कुछ अलग यूनिट्स काम में लेते हैं। तो यहाँ पर हम ये कहते हैं कि फॉर मेजरिंग लार्ज डिस्टेंसेस, जैसे फॉर एग्जांपल डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट, स्टार्स, सम बिगर यूनिट्स ऑफ लेंथ सच एज एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स, इनको जो काम में लेने के लिए हम काम में लेते हैं यूनिट्स, उनको हम एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स कहते हैं, ताकि एस्ट्रोनॉमिक जितने भी ये प्लैनेट्स हैं, स्टार है, सन है, मून है, इनकी डिस्टेंस अर्थ से मेजर करने के लिए वी यूज द एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। वहां पर फिर हम एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट को काम में लेते हैं। ओके, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में कौन कौन आते हैं? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में 2 यूनिट्स इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट वन इज द लाइट ईयर। फर्स्ट तो काम में आती है लाइट ईयर, और सेकंड होती है पारसेक। तो ये एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स हैं जो किस काम में आ रही हैं? जो काम में आ रही हैं आपके प्लैनेट्स, सन और वेरी लार्ज डिस्टेंसेस को मेजर करने के लिए वी यूज दीज 2 यूनिट्स, लाइट ईयर एंड द पारसेक। ओके, दीज आर यूज्ड फॉर मेजरिंग द यूनिट फॉर मेजरिंग द डिस्टेंस ऑफ लार्ज ऑब्जेक्ट्स। ओके, अब यहां पर हम बात करते हैं सबसे पहले द एवरेज सेपरेशन। समझिएगा ध्यान से, बिटवीन द सन एंड अर्थ इज कॉल्ड वन एस्ट्रोनॉमिकल, यानी सन और अर्थ के बीच का जो एवरेज सेपरेशन है, उस एवरेज सेपरेशन को हम क्या नाम देते हैं? 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। यानी मैं यूं भी कह सकता हूं कि सन और अर्थ के बीच की जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज इक्वल्स टू द 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। और इसकी वैल्यू कितनी होती है? डायरेक्ट याद रखनी है वैल्यू में। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट को हम डिनोट करते हैं AU। A मतलब एस्ट्रोनॉमिकल, U मतलब यूनिट। तो 1 AU इक्वल्स टू 1.496 into 10 raised to 11 मीटर। दिस इज द वैल्यू ऑफ द 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ओके, तो यहां पर जब हम बात करते हैं कि डिस्टेंस किस किस के बीच की देख रहे हैं, सन और अर्थ, तो इसके लिए अब मैंने मीटर को काम में लिया, लेकिन मीटर की अगर मैं बात करता हूं कैलकुलेशन, तो 10 raised to 11
तो इतनी बड़ी मेजरमेंट को मैंने एक छोटे से यूनिट में कन्वर्ट कर दिया AU। तो 1 AU इक्वल्स टू दिस। जैसे मैंने आपसे कहा कि 20 सेंटीमीटर, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती है बेटा जो कन्वीनियंस से हिसाब से काम में ली जाती है, समझिएगा। जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, मैंने आपसे कहा द डिस्टेंस फ्रॉम बारा टू जयपुर इज 280 किलोमीटर। ओके, ठीक है सर, बोल दिया मैंने। आपने कहा नहीं सर, द डिस्टेंस फ्रॉम बारा टू जयपुर इज 2,80,000 मीटर। बोल दिया। कोई और महान हस्ती आ गई, कोई और अच्छा आ गया, तो उसने उसको 2,80,00,000 सेंटीमीटर कर दिया। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ कन्वीनियंस की जगह इनकन्वीनियंस होता जा रहा है, वैल्यूज बढ़ती जा रही है। जो पहले 280 किलोमीटर में निमट रहा था उसको 2,80,00,000 सेंटीमीटर तक ले गए। तो कुछ चीजें कन्वीनियंस के लिए काम में ली जाती है। तो यहाँ पर जो ये एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स काम में ली गई, ये कन्वीनियंस को ध्यान में रखते हुए काम में ली गई कि भाई इतना लंबा मेजरमेंट मीटर में अगर मैं कंसिडर करता हूँ तो इसको मैं एक छोटी सी यूनिट में कंसिडर कर देता हूँ 1 AU। कहीं भी अगर मुझे लिखना व्हाट इज द डिस्टेंस फ्रॉम सन टू अर्थ, 1 AU, खत्म। ऑटोमेटिकली पता लगेगा कि 1 AU इक्वल्स इतना होता है। ओके, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि लाइट ईयर होता क्या है। जब हम बात करते हैं लाइट ईयर इज ऑल्सो यूनिट ऑफ डिस्टेंस। एक तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट हो गई आपकी, एक लाइट ईयर होता है। तो लाइट ईयर क्या होता है, देखिए नाम से ही समझाता हूं मैं आपको। लाइट ईयर यहां पर हम कहते हैं कि लाइट की एक रे, समझिएगा ध्यान से, 1 रे ऑफ लाइट ट्रेवल्ड डिस्टेंस इन 1 ईयर इज कॉल्ड इट्स लाइट ईयर। यानी लाइट की एक रे एक ईयर में कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है, दिस इज कॉल्ड द लाइट ईयर। द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय लाइट इन वैक्यूम इन 1 ईयर। वैक्यूम मीन्स एयरलेस, जहां कोई मीडियम नहीं है, दिस इज द वैक्यूम। तो वैक्यूम इन 1 ईयर इज कॉल्ड लाइट ईयर। अब समझिएगा बहुत ध्यान से, 1 लाइट ईयर, L बाय से नोट करते हैं, ठीक है। लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस। यूनिट ऑफ डिस्टेंस, डिस्टेंस डेफिनेटली किस में जाएगा, मीटर में जाएगा, ठीक है, समझिएगा ध्यान से। 1 लाइट ईयर, लाइट ईयर इज डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस होता है वेलोसिटी इनटू टाइम। वेलोसिटी इक्वल्स डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस इक्वल्स वेलोसिटी इनटू टाइम। तो 1 लाइट ईयर इक्वल्स टू वेलोसिटी इनटू टाइम। लाइट की वेलोसिटी कितनी होती है एयर में या वैक्यूम में, कितनी होती है, 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकंड। मेरे हिसाब से याद होना चाहिए आप लोगों को कि व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकंड। अगर याद नहीं है तो लर्न कर लीजिए कि द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकंड। एंड टाइम, कितने टाइम में जा रही है, 1 ईयर में। तो 1 ईयर, तो 1 ईयर को मैं सेकंड में कन्वर्ट कर रहा हूं। व्हाट इज द डेज इन 1 ईयर, 365। ओके, 1 डे में कितने आवर्स, 24। 1 आवर में कितने मिनट, 60। एंड 1 मिनट में कितने सेकंड, 60। मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया इसको, सेकंड में, क्योंकि टाइम की ऐसा यूनिट क्या है, सेकंड। लेंथ की ऐसा यूनिट क्या है, मीटर। तो मुझे यहां पर मीटर पर सेकंड वेलोसिटी मिल गया और यहां सेकंड मिल गया, तो अब सेकंड से सेकंड कैंसिल हो गया। अब इन सबको आपस में मल्टीप्लाई कर दो तो ये वैल्यू किसमें आ जाएगी, मीटर में। तो 1 लाइट ईयर इक्वल्स 9.46 × 10⁻15 मीटर। ये याद रखना है। तो 1 लाइट ईयर की वैल्यू कितनी हो गई, 9.46 × 10⁻15 मीटर। यानी लाइट की एक रे 1 ईयर में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करती है, इतना। तो ये एक अनदर बिग यूनिट हो गई आपकी डिस्टेंस की, ट्रैवलिंग डिस्टेंस की। ओके, तो ये बात समझ में आ गई लाइट ईयर क्या होता है। ओके, अब यहां पर हम बात करते हैं एक और यूनिट की, एंड दिस यूनिट इज पार्सेक। ये यूनिट आपकी पार्सेक। तो पार्सेक क्या होता है, हम यहां पर कहते हैं कि किसी भी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की जब हम बात करते हैं
तो द डिस्टेंस एट विच एन आर्क ऑफ लेंथ ऑफ 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, यानी यही चीज वापस समझिएगा, ये आर्क है ना, कोई भी दूर कोई प्लेनेट है, उस प्लेनेट का वो एक सरफेस है ना, जैसे सन जब राइज अप होता है तो उसका पहले छोटा सा आर्क नजर आता है, उस आर्क से ये अर्थ का पॉइंट, क्या पॉइंट है, अर्थ का पॉइंट, तो ये डिस्टेंस कितनी हो गई 1 AU हुई ना, यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी हो गई 1 AU, सन का आर्क है। तो यहां पर हम ये कह रहे हैं कि द डिस्टेंस एट विच एन आर्क ऑफ लेंथ 1 AU, ठीक है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट 1 AU, सबटेंड एन एंगल ऑफ 1 सेकेंड एट अ पॉइंट इज कॉल्ड पार्सेक। यानी यहां पर जो ये एंगल सबटेंड करेगा, दिस एंगल, ये एंगल कितना हो, दिस इज द 1 सेकेंड, ठीक है। तो ये थीटा डी थीटा इक्वल्स 1 के ऊपर 2 डैश लगाए, देखिए अब ये भी समझ लीजिए, यहां पर हम कहते हैं एंगल्स, ये होता है 1 मिनट एंगल, ये होता है 1 सेकेंड एंगल। 1 मिनट एंगल इज 1/60 degree and 1 second angle is this. Got it? तो यहां पर ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा इस जगह पे कि 1 मिनट इक्वल्स टू 1/60 डिग्री एंड 1 सेकंड इक्वल्स टू 1/this। तो अगर किसी भी आर्क से इतनी एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस पे 1 सेकंड एंगल अगर सबटेंड होता है तो उस कंडीशन में वो पॉइंट क्या कहलाता है, पार्सेक। और उस पार्सेक की अगर वैल्यू कहें, मैं यहां पर ये कहता हूं कि ये बिगेस्ट यूनिट ऑफ लेंथ है, इट इज द बिगेस्ट, चाहे तो आप इस लाइन को यूज कर सकते हैं, इट इज बिगेस्ट यूनिट ऑफ लेंथ। तो 1 पार्सेक इक्वल्स टू this, तो इट इज द बिगेस्ट यूनिट ऑफ लेंथ, इट इज कॉल्ड द पार्सेक, ठीक है। अब कुछ लेंथ ऐसी होती है जो बहुत ज्यादा छोटे होते हैं, टिनी, जैसे न्यूक्लियस, पढ़ी होगी आप लोगों ने 10 साइंस के अंदर, न्यूक्लियस। व्हाट इज द रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, व्हाट इज द रेडियस ऑफ न्यूक्लियस? तो कई बुक्स में रेडियस ऑफ न्यूक्लियस की अगर हम बात करते हैं तो रेडियस of nucleus is 10⁻⁻15 meter. Radius of nucleus is 10⁻⁻15 meter, but some books says 10⁻⁻14 meter. दोनों सही है, but basically commonly हम क्या यूज में लेते हैं, 10⁻⁻15 meter this, और 10⁻⁻15 meter is called फर्मी, इसको बोलते हैं फर्मी। ये यूनिट सिस्टम जब अभी हम आगे पढ़ेंगे तो वहां पर मैं आपको ये सारी चीजें बताऊंगा, तो इसको बोलते हैं फर्मी। दिस इज 1 FM, तो ये कहलाता है फर्मी। तो 10⁻⁻15 मीटर इज कॉल्ड द फर्मी। तो 1 फर्मी इक्वल्स टू 10⁻⁻15 मीटर। तो माइनस होने का मतलब बहुत ज्यादा टिनी हो गई, क्यों? क्योंकि इसको जब मैं पॉजिटिव वे में लिखूंगा तो पॉजिटिव वे में कैसे लिखूंगा, 1/10⁻15। तो यानी 1 के अंदर अगर आप 10⁻15 का डिवाइड करोगे तो कितना छोटे से छोटा होता चला जाएगा। तो ये आपका टिनी साइज हो गया, जो न्यूक्लियस की हम बात करते हैं, ठीक है। इसी तरह अगर एटम की बात करते हैं तो एटम का साइज कितना होता है, 10⁻, ध्यान रखिएगा छोटी छोटी चीजें याद होनी चाहिए। साइज ऑफ एटम 10⁻10 मीटर, दिस इज द साइज ऑफ एटम। और इस 10⁻10 मीटर को हम कहते हैं एंगस्ट्रॉम। इसको डिनोट करते हैं ए के ऊपर इस तरह के सिंबल से, एंगस्ट्रॉम। तो दिस इज द साइज ऑफ एटम। तो ये भी टिनी है, 10⁻10 इज आल्सो टिनी। तो दीज आर द सप्लीमेंट्री यूनिट्स एंड सम यूनिट्स ऑफ द लेंथ। तो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, समझिएगा। फिर भी अगर कोई क्वेरी है तो आप मुझसे टेलीफोनिकली पूछ सकते हैं। ओके बेटा, थैंक यू।